हेलो दोस्तों, मैं संजीव और मैं आज इस वीडियो में आपको बिहार स्पेशल पूरा का पूरा करवाने वाला हूं कवर। आज से अब एक भी वीडियो नहीं रुकने वाला है। बिहार का मैं बिगिनिंग उठाऊंगा। बिहार का जितना भी पोर्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या इवन बिहार के करंट अफेयर, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। आज ये मेरा बिहार स्पेशल का पहला क्लास होने वाला है। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, बिहार के बारे में थोड़ा जान लेंगे, बेसिक बातें हम बिहार के बारे में जानेंगे। पक्षी, चौड़ाई, लंबाई, फूल, फल, ये सारे बारे में बेसिक बातें हम बिहार के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद कल से हम चलेंगे एंशिएंट हिस्ट्री बिहार का और स्टार्ट करेंगे मगध डायनेस्टी यानी बृहदत्त वंश। तो मगध में जो था हमारा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और शुंग वंश, इसके बारे में जिक्र हम कल करेंगे। अप्रॉक्स 30 मिनट का होगा, 30 to 45 मिनट का वीडियो। लेकिन यहाँ से जो मैं कंटेंट देने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन अगर बीपीएससी में बिहार से छूट गया तो आप हमें बता सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन आया था, हमसे नहीं बना। जितने वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिलेंगे मैं यहाँ से आपको दे दूंगा। तो हम बात करते हैं बिहार का। पहले हम बात कर लेते हैं बिहार है कहाँ। भारत के मैप में अगर बिहार को हम ढूंढेंगे तो कहाँ ढूंढेंगे? तो अगर भारत के मैप में बिहार को ढूंढना हो तो ये हमारा है प्यारा भारत, दिख रहा होगा। और भारत के मैप में अगर आप देख रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा कि बिहार जो हमारा है ये इस सेक्टर में है, यही है ना बिहार। इसको थोड़ा हम जूम कर दे रहे हैं ताकि इससे आपको और सहूलियत मिल जाए। बाकी के बारे में बेसिक बात तो जानते होंगे। यानी बिहार किससे बाउंड्री लगा रहा है? तो बिहार झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और ये हमारा है नेपाल का क्षेत्र, यहाँ बाउंड्री लगाता है। बिहार भारत के किस साइड में है? तो बिहार उत्तर पूर्व में है, यानी नॉर्थ ईस्ट में है। जिस तरीके से भारत के बारे में आप जानते हैं कि भारत वर्ल्ड मैप में नॉर्थ ईस्ट में है, इसी तरीके से बिहार भी हमारा नॉर्थ ईस्ट में है। बिहार के बगल में पड़ोसी राज्य के बारे में भी हम देखेंगे और डिटेल में चलेंगे। तो हम चलते हैं, थोड़ा बात करेंगे हम बिहार के बारे में। बिहार के सिनेरियो के बारे में जितना हो सकेगा हम इस पर जिक्र करने वाले हैं। और जो भी आपके एग्जाम में आया हुआ है या आने वाला है, इसके बारे में हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। ये है हमारा बिहार। सब लोग हम इसके बारे में, सब लोगों को पता है बिहार के बारे में, ठीक है। तो जिक्र करते हैं बिहार के बारे में। ये है बिहार हमारा। बिहार में आप देख रहे होंगे कि ऊपर है नेपाल की सीमा, ये हमारा है वेस्ट बंगाल, ये हमारा है उत्तर प्रदेश और ये हमारा है झारखंड। नीचे का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो नीचे का क्षेत्र कहलाता है झारखंड। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो सारी बातें हम पता करेंगे। बेसिक बात क्या? तो बिहार किस किस राज्य से सीमा लगाता है और किस एक देश से सीमा लगाता है? तो बिहार के पूर्व में हमारा कौन सा है? वेस्ट बंगाल है। बिहार के पश्चिम में झारखंड है। अभी झारखंड अलग हुआ है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया है, ठीक है। और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, देख रहे होंगे। बिहार के उत्तर में नेपाल है, यानी बिहार 3 राज्य और एक देश से सीमा लगाता है। बिहार में अगर डिस्ट्रिक्ट का बात किया जाए कि बिहार में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो बिहार में जिले की संख्या कितनी है? 38। मैं भारत समझ लिया था। बिहार में टोटल 38 जिले हैं। अब ये 38 जिले हैं, उसके अलावा बिहार में पूछता है प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो प्रमंडल की संख्या हमारी है 9। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रमंडल कितने हैं, तो प्रमंडल 9 है। और आज ही हम बिहार के 38 जिले और 9 प्रमंडल के बारे में जिक्र करेंगे और टोटल के टोटल आप याद भी हो जाएगा आपको। तो ये जो है हमारा, पहले हम चलते हैं पश्चिम बंगाल से। ये हमारा क्षेत्र पश्चिम बंगाल का है। मैं ये फिगर थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूँ जिससे आपको और समझने में आसानी होगी। बिहार के कौन कौन से जिले हैं? तो बिहार का एक बार हम पहले जिला देख लेते हैं। तो बिहार का जिला का बात करें तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो क्षेत्र है हमारा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ये हमारा है 4 जिला, दिख रहा होगा। ये पूर्णिया प्रमंडल में आता है। हम एक एक करके पहले जिक्र कर लेते हैं बिहार में कितने जिले किस किस राज्य से लगते हैं। तो पहले चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हमारा बिहार का पड़ोसी राज्य है, आपको पता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का अगर बात किया जाए तो आपको दिख रहा होगा, अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये हमारा बिहार का कौन सा जिला है? किशनगंज। किशनगंज के बारे में आपको पता होगा कि जो किशनगंज है बिहार का वो जिला है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। एक्स्ट्रा फैक्ट जो मिलेंगे ना, उसको आप नोट डाउन करते जाना। अगर आपके पास बिहार का मैप है, मैप लेकर बैठना, सारा बात क्लियर होने वाला है अच्छे तरीके से। किशनगंज
एक किशनगंज हो गया, दूसरा हो गया पूर्णिया और तीसरा हो गया कटिहार। ये 3 जिले जो हैं, मात्र 3 जिले, वो पश्चिम बंगाल से सीमा लगाते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देख रहे हो कि ये जो क्षेत्र दिख रहा है डॉट डॉट, ये हमारा इधर का क्षेत्र पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये क्षेत्र जो है हमारा वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है। तो ये पूरा हमारा हो गया वेस्ट बंगाल का क्षेत्र। वेस्ट बंगाल से बिहार के मात्र 3 जिले सीमा लगाते हैं। एक कौन है? एक है किशनगंज, एक है पूर्णिया और एक है कटिहार। ठीक है, वेस्ट बंगाल से 3 जिले। अब एक बात और हम बता दे रहे हैं कि पहले हम जिला देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रमंडल देख लेंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। तो 3 जिले किससे सीमा लगा रहे हैं भाई? तो 3 जिले सीमा लगा रहे हैं पश्चिम बंगाल से। अब थोड़ा चलते हैं नीचे। नीचे में हमारा कौन सा राज्य है? तो नीचे में हमारा झारखंड है। तो थोड़ा हम झारखंड के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा है झारखंड। ठीक है, झारखंड से कौन कौन जिला सीमा लगाता है बिहार का? एक हमारा हो गया कटिहार, दूसरा जो हमारा है, दूसरा हमारा हो गया कौन? भागलपुर, तीसरा हमारा बांका, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, जमुई चौथा, पांचवा हमारा है नवादा, छठा गया, सातवां औरंगाबाद और आठवां हमारा है रोहतास। यानी झारखंड से कितने जिले सीमा लगाते हैं? तो झारखंड से बिहार के 8 जिले सीमा लगाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। कौन कौन जिले सीमा लगा रहे हैं झारखंड से? तो कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। मात्र 8 जिले झारखंड से सीमा लगाते हैं। क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनने वाले हैं। पहले हम बाउंड्री देख ले रहे हैं, इसके अलावा चलते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं हम। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और ये सीमा आपको दिख रहा होगा, नीचे का डॉट डॉट लाइन नीचे, इसके नीचे इधर झारखंड, उधर उत्तर प्रदेश। अब झारखंड से मतलब उत्तर प्रदेश से कितने जिले लगते हैं भाई? तो झारखंड से उत्तर प्रदेश से बिहार के कितने जिले? एक हमारा लगेगा ये रोहतास। तो अब यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए कि ये बता दीजिए उस जिला का नाम बताइए बिहार का जो उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगाता है और झारखंड से भी सीमा लगाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा रोहतास। एक रोहतास, दूसरा भभुआ जिसे कैमूर कहते हैं, तीसरा बक्सर और चौथा हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा हमारा बक्सर और चौथा हो जाएगा भोजपुर, या इसे आरा भी कहते हैं। तो ये 4, आरा के बारे में आपको पता होगा, बाबू कुंवर सिंह के बारे में जानते हैं। बक्सर यहीं से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। आगे चलेंगे, सारी बातें करेंगे। तो हमारा ये पश्चिमी बिहार है, पता है ना, सॉरी दक्षिणी बिहार। ये पश्चिम क्षेत्र, ये दक्षिण, ये पूर्व और वो उत्तर। गंगा नदी जो बिहार से गुजरती है, बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो हम बाद में बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। याद रखने का तरीका ये है कि दक्षिण बिहार के 3 नहीं बल्कि 4 जिले, 1 2 3 4, और चारों के चारों आते हैं पटना प्रमंडल में। 4 जिले उत्तर प्रदेश से सीमा लगा रहे हैं। उत्तर के 4 जिले उत्तर बिहार में कौन कौन? ये है सारण, ये है सीवान, ये है गोपालगंज और ये है हमारा वेस्ट चंपारण। अब ऊपर में ये हमारा तिरहुत प्रमंडल हो गया और ये हमारा सारण प्रमंडल हो गया। तो 8 जिले उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगा रहे थे, 8 जिले झारखंड से भी सीमा लगा रहे हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल को देख लीजिए कि नेपाल से कितने जिले सीमा लगाते हैं। ये हमारा है फिगर। तो नेपाल से सीमा लगाने वाले वो जिले का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा आंसर? वेस्ट चंपारण। अच्छा, वेस्ट चंपारण के बारे में 1-2 फैक्ट और क्या कि वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि अभ्यारण्य है। वेस्ट चंपारण तिरहुत प्रमंडल में पड़ता है। वेस्ट चंपारण बिहार का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, यहाँ शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स अभी नोट करते चले जाना, बाद में हम इस पर जिक्र करेंगे। इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि जब मैं रिकॉल करूँगा ना तो आपको बातें याद रहेगी कि नहीं, हाँ ये पहले मैं पढ़ा था। नेपाल से कौन कौन जिले सीमा लगाते हैं? तो एक तो हो गया पश्चिमी चंपारण, पहला पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, ये पश्चिमी ये पूर्वी जिसे मोतिहारी कहते हैं, तीसरा हमारा है सीतामढ़ी, चौथा हमारा है मधुबनी, पांचवा है सुपौल, छठा है अररिया,
और 7वां है किशनगंज। तो आप देख रहे हैं कि नेपाल से कितने जिले सीमा लगा रहे हैं बिहार के? मात्र 7 जिले। नेपाल से 7 जिले सीमा लगा रहे हैं, यूपी से 8 जिले, झारखंड से 8 जिले और पश्चिम बंगाल से मात्र 3 जिले सीमा लगाते हैं। अब ये बाउंड्री से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है? पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के सबसे ज़्यादा जिला बिहार के किस राज्य से टच करता है? अगर यूपी और झारखंड दोनों दिया रहे तो ए और बी बोथ हो जाएगा। सबसे कम जिला का बात करें तो पश्चिम बंगाल, मात्र 3 जिला हो जाएगा। अच्छा, उस जिला का नाम बताइए जो नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों से टच करते, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज के बारे में मैं बताया कि ये सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होती है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे ज्योग्राफी में। तो ये तो हमारा बाउंड्री था, जो सीमा लगा रहा है, ये हमारे जिले हैं, ठीक है। अभी हम पहले इसी पे रहेंगे, एरिया, क्षेत्रफल, इसका विस्तार, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, ये हम बाद में कर लेंगे। पहले बेसिक बात हम करते हैं। जिला हो गया, 38 जिले हैं बिहार में। अब क्वेश्चन आता है कि बिहार के कितने प्रमंडल झारखंड से सीमा लगाते हैं? थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन लगा ना कि कौन कौन सा प्रमंडल। ये तो फिर भी इजी क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ दे कि उस प्रमंडल का नाम बताइए जिसके जिले सबसे अधिक झारखंड को टच करते हैं, तो अच्छा, एरिया सबसे ज़्यादा टच करते हैं, प्रमंडल के बारे में बताइए। अब लेवल का क्वेश्चन ऐसा ही बीपीएससी बना सकता है, जैसे पिछले बार बनाया था क्या कि गंगा नदी बिहार के कितने जिले से होकर गुजरती है। इसके बाद बनाया क्या कि कोसी नदी गंगा में कहाँ पर जाकर मिलती है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा था, ये नहीं कि आप कटिहार आंसर मार दिए तो हो गया। कटिहार नहीं दिया था, एग्जैक्ट स्थान का नाम पूछ लिया था, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा एक बार फिर से हम बात करते हैं। इसमें हम बात करने वाले किसके बारे में? तो इसमें बात करने वाले हैं प्रमंडल के बारे में। ये सब थोड़ा सा हम साफ कर दे रहा हूं मैं, ताकि आपको प्रमंडल अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। प्रमंडल बिहार में कितने हैं? 9 प्रमंडल हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर से वेस्ट बंगाल से। पहला प्रमंडल को हम देखने वाले हैं, जो हमारा होने वाला है पूर्णिया प्रमंडल, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा है पूर्णिया, अच्छे से दिख रहा है। पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो पूर्णिया प्रमंडल में मात्र 4 जिले आते हैं। कौन कौन जिले आते हैं? तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ये 4 जिले आते हैं। पूर्णिया प्रमंडल का कौन कौन सा जिला नेपाल को सीमा लगाता है? तो एक अररिया और एक किशनगंज नेपाल से सीमा लगाता है। पूर्णिया प्रमंडल का कौन कौन सा जिला वेस्ट बंगाल से सीमा लगाता है? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अगर आप इस तरीके से कर लिए ना, तो एक तो प्रमंडल आपको याद हो जाएगा, एक सीमा आपको याद हो जाएगा, बाउंड्री सीमा। इसके बाद किस प्रमंडल में कितने जिले आते हैं ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, और कौन से जिले किस जिले से सीमा लगाते हैं ये भी रटना नहीं पड़ेगा। जैसे पूछेगा किशनगंज किस जिले से सीमा लगाता है, तो बता दोगे पूर्णिया से और अररिया से सीमा लगाता है। ये पूर्णिया हो गया, ये अररिया हो गया, किशनगंज हमारा यहीं पे खत्म होके जा रहा है, देख रहे हैं। तो इस तरीके से याद करने से आपका पूरा का पूरा बिहार का मैप अच्छे से याद हो जाएगा। अब वो या तो प्रमंडल से क्वेश्चन कर दे, जिला से क्वेश्चन कर दे, या जैसे उसको माने क्वेश्चन कर दे, हम आंसर देने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, पूर्णिया प्रमंडल के 4 जिले हैं। पहला प्रमंडल हमारा ये हो गया। इसमें कितने जिले आते हैं? तो इसमें 4 जिले आते हैं। कौन कौन जिले आते हैं? किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार आते हैं। पूर्णिया प्रमंडल के कौन से जिले नेपाल से सीमा लगाते हैं? तो किशनगंज और अररिया, ये नेपाल से सीमा लगाते हैं। ये पूर्णिया प्रमंडल के हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल से कौन कौन सीमा लगाता है? तो हमारा किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये तीनों पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि क्या झारखंड से सीमा लगाता है पूर्णिया प्रमंडल? हाँ, लगाता है। कौन सा जिला? कटिहार जिला। कटिहार जिला नीचे देख रहे हैं, ये पूर्णिया प्रमंडल का है। ये झारखंड से भी सीमा लगाता है और वेस्ट बंगाल से भी। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पूर्णिया प्रमंडल के उस जिला का नाम बताइए जो झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों से सीमा लगाता है। इस बेसिस पे अगर आप फिगर से याद कर लिए हैं कि कटिहार नीचे है, फिर पूर्णिया है, इधर किशनगंज है और इधर अररिया है, किसी तरीके से क्वेश्चन दे देना मैप से, आप इजिली कवर कर लीजिएगा। तो ये था हमारा पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल हो गया। अब चलते हैं ऊपर चलते हैं, ठीक है, ऊपर अब चलते हैं हम क्या, यहां से पूर्णिया प्रमंडल के बाद आता है हमारा, ये इसे कहते हैं कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो थोड़ा मैं कलर चेंज कर रहा हूं जिससे आपको दिख सके। कोसी प्रमंडल में 1, 2 और 3 जिले कोसी प्रमंडल में आते हैं। कौन कौन वो 3 जिले कोसी प्रमंडल के हैं भाई, बता दीजिए। सुपौल,
मधेपुरा और सहरसा, ये 3 जिले कोसी प्रमंडल में। कोसी प्रमंडल को कोसी प्रमंडल क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहीं से तो कोसी नदी आती है ना, ठीक है, इसलिए इसे कोसी प्रमंडल कहा जाता है। कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं, याद रखिएगा, यही तीनों जिले, ये तीनों। कोसी प्रमंडल के कौन सा जिला नेपाल से सीमा लगाता है? तो सीमा लगाता है नेपाल से कौन? तो हमारा हो गया सुपौल, ठीक है। आगे चलते हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा SDM, बीपीएससी पढ़ के यही बनना है ना, ये हमारा S का लेटर है, ये हमारा D का लेटर है और ये हमारा M का लेटर है, SDM। ये तीनों जो है ये है दरभंगा प्रमंडल के। दरभंगा बीच में, मधुबनी ऊपर और समस्तीपुर नीचे। अच्छे से देख लीजिएगा, दरभंगा बीच में, मधुबनी ऊपर, समस्तीपुर नीचे। ये हमारा है मधुबनी प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में कितने जिले? तो दरभंगा प्रमंडल में भी 3 जिले। क्वेश्चन पूछता है ना, पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? दरभंगा। अच्छा, क्वेश्चन ये भी दे सकता है ना कि इनमें से कौन से जिले दरभंगा प्रमंडल में नहीं आते हैं। अगर आपको SDM याद है तो एक बात और याद रखना, यहाँ पे S² भी है, सुपौल है और सहरसा है, तो फंस मत जाना। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा ये इधर है, यहाँ भी SM है और इधर भी SM है। पहला लेटर लेके आप याद मत कर लेना, फंस जाओगे। तो 3 प्रमंडल हम देख लिए, 9 प्रमंडल है ना हमारा। 3 प्रमंडल में कितना जिला कवर हो गया? तो 10 जिला हमारा कवर हो गया, 28 जिला और बच रहा है। तो हमारा जो है ये दरभंगा प्रमंडल, इसके जो मधुबनी जिला है वो नेपाल से सीमा लगाता है, ठीक है। आगे चलते हैं और थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। अब चलते हैं आगे, ये हमारा है, मैं जानकर इसे जूम कर दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से पढ़ सको, आपको क्लियर हो सके। अब ये जो क्षेत्र आ रहा है ये कौन सा प्रमंडल है? तो ये हमारा है तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? आप लोग रट के रखे होंगे ना, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। देखते हैं कौन कौन से जिले आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो हमारा हो गया सीतामढ़ी, एक हो गया सहरसा, ये जो हमारा है ना शिवहर, सहरसा नहीं शिवहर, सीतामढ़ी और शिवहर। शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है, जबकि पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से। और दोनों का दोनों किस प्रमंडल में है? तिरहुत प्रमंडल में। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि बिहार का सबसे छोटा जिला किस प्रमंडल में है, तो आराम से आंसर कर लेंगे तिरहुत प्रमंडल में। क्या आंसर नाम है उसका? तो शिवहर है। शिवहर किस जिले से अलग हुआ है? तो ये सीतामढ़ी से ही अलग होकर शिवहर बना है। एक और जिला भी बना है, हम आगे बात करेंगे। इसमें कितने जिले हम बोले? 6 जिले ना बोले। तो एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा हमारा हो गया पूर्वी चंपारण, चौथा हो गया पश्चिमी चंपारण, 5वां हो गया मुजफ्फरपुर और 6ठा हो गया हमारा हाजीपुर। ये 6 प्रमंडल जो हमारे हैं ये किस में आते हैं? तो ये 6 जो जिले हैं ये आते हैं हमारे तिरहुत प्रमंडल में। तो अब अगर बात किया जाए, अब ये थोड़ा मैं छोटा करके मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बता दीजिए कि नेपाल से कुल कितने प्रमंडल सीमा लगाते हैं? नहीं दिख रहा है, 4 प्रमंडल है ना, पूर्णिया प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल और इधर हो गया हमारा तिरहुत प्रमंडल। क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि तिरहुत प्रमंडल के कौन कौन से जिले हैं जो नेपाल से सीमा लगाते हैं? नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण बता सकते हैं, इजिली बता सकते हैं। अगर ये रटना आप स्टार्ट कर दिए ना तो भैया मुश्किल है बीपीएससी क्लियर करना। कुछ बच्चे होते हैं ना फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी निकाल लेते हैं, यही सारे बच्चे होते हैं जो छोटी छोटी बातों को, बारीकियों को पकड़ते हैं और उसे आंसर राइटिंग में भी मेंशन करते हैं, और इससे आंसर राइटिंग इम्प्रूव भी होता है। एग्जामिनर भी तो आदमी है ना, उनको तो ऐसा चीज़ चाहिए जो मज़ा आए पढ़ने में। अगर मज़ा आए पढ़ने में कि लिखा हुआ शानदार है, राइटिंग शानदार है, स्ट्रक्चर शानदार है, कंटेंट अच्छा डाला हुआ है, मजबूर हो जाता है ना लोग। यहाँ तो लोग 2 सेकंड भी नहीं टिकता है वीडियो में, स्क्रॉल करने का आदत हो गया है ना। ये जो 2 मिनट में आप जज कर ले रहे हो, तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है वो तो समझिए कितना साल पुराना एक्सपीरियंस होगा उसका, वो तो कॉपी देखते के साथ बता सकता है कि इसको कितना मार्क्स देना चाहिए। तो बना के रखना पड़ता है माहौल को, और माहौल बनाने के लिए आपको कंटेंट अच्छे चाहिए। समझ लेना, क्वेश्चन आ सकता है, आप खुद बोलो, नहीं आएगा कि नेपाल से कितने बिहार के प्रमंडल सीमा लगाते हैं, अभी तक नहीं ना पूछा गया, पूछ देगा तो फंस जाइएगा ना। 4 जो प्रमंडल है
नेपाल से सीमा लगाते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि बता दीजिए नेपाल से बिहार के कौन से प्रमंडल हैं जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा सीमा लगाता है क्षेत्रफल के हिसाब से, नहीं बता देंगे। तिरहुत प्रमंडल, 3 जिला ना तिरहुत का, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, तो तिरहुत प्रमंडल भी हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे एक टक्कर देने के लिए आ जाएगा ये, लेकिन ये तो ऐसे छोटा दिख रहा है ना पूर्णिया प्रमंडल। तो अभी तक हम 4 प्रमंडल कर लिए, 4 प्रमंडल में हमने 16 जिले को कवर कर लिया। अब हमारे पास बचते हैं 22 जिले। 16 जिले हमारे उत्तर बिहार में, 4 जिला पूर्णिया प्रमंडल में, 3 जिला कोसी प्रमंडल में, 3 जिला तिरहुत प्रमंडल में, और जो बचा दरभंगा प्रमंडल, और जो 6 बचा वो है तिरहुत प्रमंडल। अब चलते हैं और उत्तर बिहार में एक प्रमंडल और है, वो प्रमंडल है हमारा कौन, सारण प्रमंडल। सारण, सिवान, गोपालगंज, इसमें 3 जिले आते हैं। अब थोड़ा मैं इसे साफ कर ले रहा हूं। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ये तीनों जो है यही आता है सारण प्रमंडल में। सारण प्रमंडल में कौन है, एक तो हो गया हमारा सारण, दूसरा हो गया सिवान, और तीसरा हो गया गोपालगंज। गोपालगंज 2011 की जनगणना के अनुसार गोपालगंज जो है वहां पे हमारा रेशियो, सेक्स रेशियो ज़्यादा है, मेल से ज़्यादा फीमेल का रेशियो यहाँ काफ़ी अच्छा है ना। अब ये जो गोपालगंज, ये जो मेरा सारण प्रमंडल है, ये किससे सीमा लगा रहा है भाई, तो सारण प्रमंडल के तीनों जिले किससे सीमा लगा रहे हैं, तो यूपी से सीमा लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है ना कि उस प्रमंडल का नाम बताइए जिसके सारे जिले किसी ना किसी राज्य को छूते हैं, या किसी राज्य को छूते हैं। उस प्रमंडल का नाम बताइए जिसके सारे जिले किसी राज्य को छूते हैं। अब अगर आंसर में आप सीधे यूपी मार दोगे, या यूपी को छूते हैं, या सारण प्रमंडल के तीनों जिले यूपी को छूते हैं, या आंसर में सारण प्रमंडल मार दिए, तो आंसर हो जाएगा गलत। कैसे, एक तो सारण प्रमंडल है जिसमें 3 जिले हैं और तीनों जिले यूपी को छू रहे हैं। एक और आपको मिलेगा दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा नहीं, भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर और बांका, भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले आते हैं और दोनों के दोनों जिले झारखंड से सीमा लगाते हैं। तो अच्छे से ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें आंसर क्या लगाना है। चलते हैं, ये हमारा है, इधर हम देख लिए थे 4 प्रमंडल हम देख लिए थे। पहले देखे पूर्णिया प्रमंडल, दूसरा हमने देखा कोसी प्रमंडल, तीसरा हमने देखा दरभंगा प्रमंडल, चौथा देखा हमने तिरहुत प्रमंडल, 5वां हम देख रहे हैं जो है हमारा सारण प्रमंडल। सारण, सिवान और गोपालगंज, सारण प्रमंडल के 3 जिले यूपी से सीमा लगा रहे हैं, और तिरहुत प्रमंडल के 1 जिले पश्चिमी चंपारण भी लगा रहे हैं सीमा यूपी से। अब थोड़ा 4-5 जिला प्रमंडल मेरा ऊपर हो गया। अब बचा कितना, 4 प्रमंडल। 5 प्रमंडल में हम 19 जिला देख लिए, ऊपर है। अब नीचे देखते हैं कि क्या नीचे भी 19 जिला है। जितना जिला है बारीकी से एक एक जिले के बारे में बात कर लिए ना हम, ठीक है। इसी तरीके से नीचे का भी जितना जिला है 19 जो बच रहा है अभी हम बात कर लेंगे उसका। थोड़ा ये मूव करेगा, जरूरी भी है, अगर मूव नहीं किया तो क्लियर आपको समझ में भी बातें नहीं आएगी। फिगर एक्यूरेट आपको दिखना भी तो चाहिए, और अगर आपके पास मैप है तो और साफ से देख रहे हो। अब हम चलते हैं, बात करते हैं थोड़ा पटना प्रमंडल के बारे में। ऊपर में प्रमंडल हो गया, पटना प्रमंडल के बारे में बात कर लेते हैं। पटना प्रमंडल में भी आप रट के रखे हो ना कि 6 जिले आते हैं पटना प्रमंडल में ना, रट के रखे हो। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले, पटना प्रमंडल में 6 जिले। भैया 6 जिले आते हैं तो कौन सा जिला किस राज्य को छू रहा है, कौन सा जिला किस जिला को टच कर रहा है, कौन कौन जिले आते हैं पटना प्रमंडल में। तो मैं एक सर्कल बना दे रहा हूं। क्या हमारा, मैं नालंदा जिला से, बिहार शरीफ, तो क्या ये पटना प्रमंडल में आता है, बिल्कुल आता है। नालंदा पहले पटना प्रमंडल में अब ना आ रहा है, पहले ये मगध प्रमंडल का क्षेत्र था। उस समय तो ये प्रमंडल ऐसा कुछ था ही नहीं, उस समय महाजनपद थे। 3 महाजनपद बिहार में है, आप महाजनपद पढ़े होंगे ना, टोटल 16 महाजनपद है। 16 में से 3 महाजनपद बिहार में था, एक मगध था, एक वज्जी था और एक अंग था। मगध हमारा नीचे था, राजगीर और बिहार शरीफ का क्षेत्र नालंदा मगध प्रमंडल में आता था। ऊपर का क्षेत्र जो था, ये जो आप देख रहे हो मुजफ्फरपुर और हाजीपुर, यहाँ पे वैशाली था, वज्जी प्रमंडल। और उधर भागलपुर जो है हमारा और बांका, वहाँ था अंग महाजनपद। तो 3 महाजनपद हमारे बिहार में थे, और तीनों महाजनपद से क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। इसके बाद ही हम बात करने वाले हैं मगध प्रमंडल के बारे में, मगध महाजनपद के बारे में। थोड़ा बात करेंगे वैशाली के बारे में, वैशाली महाजनपद, और थोड़ा बात करेंगे अंग।
अंग को जीत लिया था ना बिंबिसार, और अजातशत्रु को बोल दिया, अजातशत्रु उसके बेटा थे बिंबिसार के, अजातशत्रु को बोला कि जाओ अब तुम अंग पे राज्य करो, है ना। तो ये सारी बातें हम अच्छे से करेंगे। अभी हम आते हैं पटना प्रमंडल में। पटना प्रमंडल में कौन कौन से जिले, तो ये जो हमारा है बिहार शरीफ, ये हमारा है पटना, अररिया, बक्सर, भभुआ और रोहतास, ये जो क्षेत्र है सारा का सारा ये आता है पटना प्रमंडल में। 6 जिले कौन कौन, एक हमारा बिहार शरीफ यानी नालंदा, दूसरा पटना, तीसरा भोजपुर, चौथा बक्सर, पांचवा कैमूर और छठा रोहतास। रोहतास को ही कहते हैं सारण, भभुआ को कहते हैं कैमूर। हमारा पटना प्रमंडल, पटना प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, एक आता है हमारा बिहार शरीफ, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, आप देख रहे होंगे कि 4 जो है पटना का प्रमंडल का 4 जिला, आरा, बक्सर, भभुआ और रोहतास यानी कैमूर और रोहतास, ये चारों जिले यूपी से सीमा लगाते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं बन सकता है कि पटना प्रमंडल का उन जिलों का नाम बताइए जो यूपी से सीमा नहीं लगाते हैं, तो हो जाएगा ना पटना और बिहार शरीफ या नालंदा, हो जाएगा ना। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बनाएगा, मैप से अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला बात ये है कि बीपीएससी का एस्पिरेंट जो है वो पहले मैप की तैयारी कर ले, बिहार का मैप, भारत का मैप और उसके बाद वर्ल्ड मैप। अगर ये कर लेते हैं ना तो आपका लगभग 12 से 15% काम खत्म। 15% की तैयारी आपकी एग्जाम में 100% में हो चुका है। इसके बाद करंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो खैर हम अभी 5 प्रमंडल ऊपर देखे थे, ये हमारा छठा प्रमंडल है। अब हम बात करने वाले 7वें प्रमंडल में, तो मैं पेन भी चेंज कर दे रहा हूँ। 7वां प्रमंडल होने वाला है मगध। तो आप रट के रखे हैं कि जिस तरीके से पटना प्रमंडल में 6 जिले, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले, मगध प्रमंडल में 6 जिले रट के रखे हैं ना। अब पूछ दिया जाए आपसे ईमानदारी से कि मगध प्रमंडल के कौन कौन से जिले हैं जो झारखंड से सीमा नहीं लगाते हैं या झारखंड से सीमा लगाते हैं, तो फंस जाइएगा ना। आइए थोड़ा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन जिले हैं, सॉरी 5 जिले हैं, 6 जिले नहीं, मगध प्रमंडल में 5 ही जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं, तो एक तो हमारा नवादा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जहानाबाद, तीसरा हमारा औरंगाबाद और पांचवा हो जाएगा, चौथा पांचवा गया और औरंगाबाद। ध्यान से सुनिएगा, मगध प्रमंडल में 5 जिले हैं। पहले गया, दूसरा नवादा, गया नवादा बगल में, तीसरा इधर औरंगाबाद, ऊपर जहानाबाद और ये हमारा अरवल। मगध प्रमंडल में पहले 4 ही जिले थे, तो 5वां जिला कहाँ से बन गया, ये जो अरवल आपको दिख रहा है ना, ये जहानाबाद से अरवल अलग हुआ है 2001 में। यानी अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि जब झारखंड अलग हुआ था, झारखंड अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 को, ये सब जानते हैं। जिस समय झारखंड अलग होने के बाद बिहार में कितने जिले थे, तो उस समय जिलों की संख्या थी 37। अभी जिला बढ़ा है 1, अब हो गया 38। तो कौन बढ़ा है, जहानाबाद से अलग हुआ है अरवल। इस तरह मगध प्रमंडल में 5 जिले, पटना प्रमंडल में 6 जिले, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले। अब चलते हैं जो 2, ये मेरा 7वां प्रमंडल था। अब हम और बात कर लेते हैं दूसरे प्रमंडल के लिए, हम दूसरा कलर ले लेते हैं। चलिए ब्लैक ही ले लेते हैं ताकि प्रमंडल ध्यान रहे। ये हमारा है मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो मुंगेर प्रमंडल नाम ही से लग रहा है कि एक तो मुंगेर होगा ही होगा, तो ये हमारा है मुंगेर। मुंगेर के अगल बगल में कौन कौन है, तो ये हमारा एक सिखपुरा, एक हमारा लखीसराय, एक हमारा जमुई, ये तो 4 हमारा हो गया। मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले हैं, 4 जिले नहीं, मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। एक हमारा हो गया बेगूसराय और एक हो गया हमारा खगड़िया। तो ये 6 जिले मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के आसपास का कौन कौन, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और ये हमारा हो गया शेखपुरा। खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई और मुंगेर, ये हमारे हो गए 6 जिले मुंगेर प्रमंडल में। तो कौन कौन से ऐसे जिले हैं, कौन कौन से ऐसे प्रमंडल हैं जिनमें जिलों की संख्या 6, तो कौन कौन प्रमंडल हो जाएंगे, ऊपर में एक तिरहुत प्रमंडल था, नीचे हमारा मुंगेर प्रमंडल था और हमारा पटना प्रमंडल था। यानी 3 प्रमंडल ऐसा है जिनमें जिलों की संख्या 6 है। 2 प्रमंडल ऐसा है जिनमें जिलों की संख्या 3 है ना। कोसी प्रमंडल में 3, दरभंगा प्रमंडल में 3, पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं। टोटल अभी हम एक जगह बात कर लेंगे अच्छे से ताकि 38 के 38 जिले
छूट तो नहीं रहा है ना, ये देख लेंगे। अब एक और बचता है, ये तो मेरा हो गया 8वां। 9वां में दिख रहा होगा एक भागलपुर और एक बांका। ये दो प्रमंडल, ये दो जिले बच रहे हैं जो आते हैं भागलपुर प्रमंडल में, और ये हमारा हो गया 9वां प्रमंडल। 4 प्रमंडल बिहार के दक्षिण में स्थित है। कौन कौन? भागलपुर, मुंगेर, मगध और पटना। 5 प्रमंडल बिहार के उत्तर में स्थित है। कौन कौन? पूर्णिया, कोसी, दरभंगा, तिरहुत, सारण। ये 5 प्रमंडल ऊपर स्थित है। टोटल हो गया 9 प्रमंडल। 9 प्रमंडल यानी 38 जिले। तो ये तो हमारा सिनेरियो था प्रमंडल का, जिसमें कौन से जिले किधर शामिल है। ठीक है, बेसिक बातें आप लोग को याद रखना है, ऐसा नहीं कि आप लोग भूल जाना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आगे ये बात करते हैं बेसिक। तो हमने अभी देखा टोटल का टोटल 9 प्रमंडल। अब एक जगह साफ सुथरा करके ना हम 9 प्रमंडल आपको दिखा दे रहे हैं। कौन कौन प्रमंडल मेरा किधर किधर है एक बार जिक्र कर लेते हैं, तेजी से करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक हमारा चलते इधर से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल में कौन कौन जिले आते हैं? ये 6 जिले आते हैं। कौन कौन जिले देख लेना, बिहार शरीफ, पटना यानी नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, भभुआ और रोहतास। नीचे है मगध प्रमंडल। मगध में कितने जिले आते हैं? तो मगध में 5 जिले आते हैं। ये 2 प्रमंडल हो गया। तीसरा हमारा है मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल में देखा जाए तो मुंगेर आता है, बेगूसराय आता है, इधर आता है शेखपुरा, लखीसराय, जमुई। ये जो हमारा 6 जिला है इसमें भी आता है 6 जिला, यहाँ भी 6 जिला, यहाँ भी 6 जिला, यहाँ भी 5 जिला। ये तीसरा प्रमंडल हो गया। चौथा में हम बात करते हैं भागलपुर प्रमंडल। अब भागलपुर प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? 2 जिले, 4 प्रमंडल हो गया। 5वां प्रमंडल हमारा ये है पूर्णिया प्रमंडल। 6ठा प्रमंडल हमारा आता है कौन? तो 6ठा प्रमंडल आता है ये जो है हमारा 6ठा प्रमंडल है। इसमें कितने जिले? 3 जिले। ये कौन सा प्रमंडल है? तो कोसी प्रमंडल। ठीक है, अब बात करते हैं ये दरभंगा प्रमंडल है। इसमें भी कितने जिले आते हैं? 3। ये हमारा जो दिख रहा है ये तिरहुत प्रमंडल का क्षेत्र है, इसमें 6 जिले। और ये हमारा कौन सा प्रमंडल है? सारण प्रमंडल, और इसमें भी 3 जिले। टोटल ऐड कर लीजिएगा, जिलों की संख्या 38 हो जाएगी। तो हमने अभी बात किया बिहार के प्रमंडल के बारे में, और बिहार के किसके बारे में बात किया? तो बिहार के, तो याद रखना, छोटी छोटी बातें याद रखना। अच्छा, आप लोग को लग रहा होगा कि हम 5 लिख दिए, ये 5 नहीं होगा, ये 4 ही होगा, क्योंकि पूर्णिया प्रमंडल में भी हम बात किए थे ना कि 4 ही जिला है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। हम अभी कुछ नहीं बात किए हैं, हम सिर्फ मैप पे बात किए हैं। हम आपको ना तो इसके अलावा एक भी बात नहीं बताने वाले हैं। इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आज यहीं तक सफिशिएंट है। आज से आपको ये आज के वीडियो से इतना जानकारी हो जाना चाहिए कि बिहार में 38 जिले कौन कौन है, बिहार में प्रमंडल कौन कौन सा है, कौन प्रमंडल में कौन सा जिला है, किस प्रमंडल कौन सा प्रमंडल कौन से राज्य को छूता है, या कौन सा जिला कौन से राज्य को छूता है। अब जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपसे करता जा रहा हूँ, उन प्रमंडलों का नाम लिखिए जिनमें जिलों की संख्या 3 है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उस प्रमंडल का नाम बताइए जिसके सारे जिले किसी न किसी राज्य को छूते हैं। ये दोनों का क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देना। अगर आपका आंसर सही है मतलब आप वीडियो को अच्छे से देखे हो, उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका मैप से नहीं छूटने वाला। कल हम बात करेंगे कुछ और पे। क्या बात करेंगे हम बता दे रहे हैं, ओवर व्यू दे दे रहे हैं, ये आप देख लो। कल हम इसी पे बात करने वाले, ये आपको जो दिख रहा है इसी पे हम बात करेंगे कल। ये है क्या? ये स्थिति, अवस्थिति और विस्तार है बिहार का, तो हम इस पे बात करने वाले। स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, कल इस पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। ठीक है, वीडियो देखते रहिए, आंसर कमेंट में करना मत भूलना। ठीक है, बाय।